Good morning student, once again welcome back. In the last video we have discussed about integrated rate law equation. Integrated rate law के बारे में पढ़ा था हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें हमने दो रिलेशंस को डिराइव किया था जीरो ऑर्डर के लिए. T इज इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन K, और एक रिलेशन आपने डिराइव किया था T हाफ का, हाफ लाइफ का. T हाफ इज इक्वल्स टू R0 माइनस 2K. ये दो रिलेशंस हमने पिछली रेट इक्वेशन में डिराइव किए थे. चलिए जी, अब आगे बात करते हैं. जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बोला था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ. तो अलग अलग ग्राफ्स हम स्टडी करेंगे फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ग्राफ आपके नोट्स में जो ग्राफ 1 है, दैट ग्राफ इज बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में है आपका वो ग्राफ. देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया हुआ है. कंसंट्रेशन, टाइम. जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब तक हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R0, और वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं. तो ये हमने लेट कर ली कि हमारे R0 की वैल्यू ये है. अब देखिए ये वाला रिलेशन आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में निकाला था. R0 माइनस R दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन. टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. यहाँ से नहीं रिलेट करना, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है. हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि टाइम के साथ क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी. सिंपल सी बात है, रिलेशन में छोड़िए, सिंपल सी बात जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखी है. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी. वही हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है. यहाँ पे स्लोप क्या होगी? K. ठीक है जी, कैसा ग्राफ है? तो यहाँ पे स्लोप वुड बी नेगेटिव. अगर आपका इस तरह डाउनवर्ड ग्राफ बनता है तो आपकी स्लोप हमेशा क्या होती है? नेगेटिव. स्ट्रेट वाला अपवर्ड वाला ग्राफ बनता है तो आपकी स्लोप हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव. दैट मींस यहाँ टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में. ठीक है जी, तो इस तरह के ग्राफ के लिए आपकी स्लोप हमेशा क्या होगी? नेगेटिव. चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की, सेकंड ग्राफ की. आपके नोट्स के अकॉर्डिंग जो सेकंड ग्राफ है दैट इज वो ग्राफ किसके बीच में? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. ठीक है जी, नेक्स्ट ग्राफ है आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. ये हम किनके ग्राफ कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ. देखिए अगर आपको याद हो, जीरो ऑर्डर के लिए हम रेट लॉ लिखते हैं. अगर मान लो हमारी रिएक्शन ये थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो R की पावर में क्या आएगा? 0. एनीथिंग रेज्ड बाय 0 इज 1. रेट इज इक्वल्स टू K. तो ये बात बोल सकते हैं, इस रिलेशन से हमें ये बात पता लगती है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. तो इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने रेट. जब रेट को कंसंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो मर्जी हो, इट विल रिमेन कांस्टेंट. क्या होगा? इट विल रिमेन कांस्टेंट. कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एनीथिंग रेज्ड बाय 0 1, तो रेट किसके इक्वल आया? K. दैट मींस कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. कंसंट्रेशन जितनी मर्जी चेंज होता जाए, यहाँ पे रेट चेंज नहीं होगा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो दो ग्राफ हमने स्टडी कर लिए. फर्स्ट ग्राफ हमने स्टडी किया जो एक जनरल ग्राफ था, वो जीरो ऑर्डर के लिए, वो जनरल ग्राफ था, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं. ठीक है जी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. सेकंड ग्राफ था हमारा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. लास्ट ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. चलिए जी, थर्ड ग्राफ.
चलिए जी, थर्ड ग्राफ क्या है आपका, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन। सॉरी, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये पीछे आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में आपने टी हाफ का फॉर्मूला निकाला था। इस रिलेशन से आपको क्या पता लग रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। आर नॉट मींस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसेंट्रेशन और यहाँ जाएगा आपका टी हाफ। ये रिलेशन क्या चीज शो कर रहा है, ये रिलेशन कह रहा है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगा। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे टी हाफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगी, 1/2। इसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी, 1/2 के। सीधा ज्यादा स्ट्रेट है तो स्लोप भी क्या होगी, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है, अगर आपको याद हो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c। ठीक है जी, m क्या होती है आपकी, ये चीज क्या है, स्लोप, और ये c क्या है आपका, इंटरसेप्ट। ठीक है जी, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, तो ये चीज क्या है, स्लोप। स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। दैट इज, अब ये देख लीजिए y एक्सिस पे टी हाफ। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 के x की वैल्यू क्या होगी, x पे क्या है आपका r0 है प्लस c इंटरसेप्ट, तो m क्या है आपकी स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या है 1/2 के। मैथमेटिक्स वाला को इजीली क्लियर हो जाएगा, आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है मैथ्स में। y = mx + c, y एक्सिस पे क्या है आपका t हाफ, x एक्सिस पे क्या है r0, m क्या होती है स्लोप। ठीक है जी, स्ट्रेट वाला ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, स्लोप क्या होगी हमारी पॉजिटिव। तो इस r0 के अलावा यहाँ क्या बचा 1/2 के, तो 1/2 के किसकी वैल्यू है m, और m क्या होता है स्लोप, तो दैट मींस 1/2 के आप किसकी वैल्यू होगी स्लोप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। In the next video we would be discussing the integrated rate law equation for first order reaction. जीरो ऑर्डर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर होंगे। गो थ्रू दीज ग्राफ्स थॉरली। थैंक यू सो मच।